गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल से हमने सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 टू 25 हमने शुरू किया है और हमारा कल सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है और आज हम सेक्शन बी करेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बेटा जी किसका, 480 एंड 720 का, ठीक है। और किससे करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 and 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5, 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 and 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। हमने दोनों के फैक्टर बना लिए। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 480 एंड 720। 480 के आपके पास प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन 2, 5 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। 720 के बेटा जी 1 2 3 4 टाइम आपके पास 2 है, 1 टाइम 2 टाइम आपके पास 3 है, 1 टाइम 5 है एंड 1 टाइम 1 है। तो आपका जो पेयर बना 4 टाइम 2 दोनों में है, ठीक है, 1 टाइम 3 दोनों में है एंड 1 टाइम 5। तो बेटा जी आपका HCF क्या होगा, HCF होता है बेटा जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो 4 टाइम तो 2 हो जाएगा आपके पास एंड 1 टाइम 3 हो जाएगा एंड 1 टाइम 5 हो जाएगा। हाँ जी, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 5 जा 240। तो आपके पास HCF आ गया 240, ठीक है। अब हम LCM की बात करते हैं। LCM में बेटा जो HCF है वो तो सभी आएंगे और साथ में जो बच जाते हैं वो भी हम लेते हैं, मतलब 2 और 3 भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो आपके पास 5 टाइम 2 आएगा, यस, 2 टाइम 2 आएगा, 3 आएगा सॉरी, एंड 1 टाइम 5 आएगा। तो बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 32, 3 जा 96, 96 3 जा 288 एंड मल्टीप्लाई 5, 40 आंसर आपके पास आएगा। तो आपने फाइंड आउट करना था HCF एंड LCM। 2 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन है, तो आंसर को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आप लिख देंगे HCF ऑफ 480 एंड 720 is 240 and LCM of 480 and 720 is equal to 1440, ठीक है। तो आप अपने आंसर को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में आपके पास है द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबली इन द फॉर्म दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बेटे आपको 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, कौन से, 85 एंड 238। आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको HCF की फॉर्म ये दी हुई है ना, तो आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये आपका 5 पे कट होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। 2 से कट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 7 जा 49
एंड 17 वन जा 17। तो आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ 85 आए हैं 5, 17 एंड 1। 238 के हैं 2, 7, 17 एंड 1। तो बेटे HCF ऑफ 85 एंड 238 आपको मिल जाएगा। 17 कॉमन है एंड 1 कॉमन है ना, 17। और आपको, ठीक है, आपको कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है वो HCF इस फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 85m माइनस 238 है इज इक्वल टू कितना है 17। ठीक है, ये भी HCF है, ये भी HCF है, दोनों को इक्वल रख लेंगे हम। तो 85m इज इक्वल टू 17 प्लस 238 ऐड करेंगे। 85m इज इक्वल टू 7 7 14 15 कैरी 1 5 एंड 2। m इज इक्वल टू आपके पास आएगा 255 डिवाइडेड बाय 85। 3 पे आपका कट हो जाएगा, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ये तो आपका एनसीईआरटी का ही था सेम। ठीक है, और इस तरह से आपके पास HCF, जैसे कि आपको HCF गिवन है ऐसे आपको LCM भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए भी, और केस स्टडी में भी, क्योंकि आपके पास 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन में डिवाइड होती है, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। 2 dice are rolled together bearing number these, find the probability that the product of number obtained is an odd number। तो आपको 2 डाइस हैं और नॉर्मल डाइस नहीं है, उनके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12, और सेकंड के ऊपर भी 4, 6, 7, 9, 11, 12। तो बेटे जी उसने क्या कहा आपको कि आपने बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ओड नंबर। तो ध्यान रखना है आपने। देखिए जरा, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आपको से 2, 3, 4 यहाँ पर लेते हैं 2, 3, 4। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिला 4, मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिला 6, मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिला 8। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिल रहा है 6, मल्टीप्लाई करते हैं 9, मल्टीप्लाई करते हैं 12, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 8, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 12, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 16। अब यहाँ पे आपको ओड कितने मिल रहे हैं और इवन कितने मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए। ओड ओनली 1 मिल रहा है, बाकी सब इवन है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास या तो दोनों ही ओड नंबर हैं या फिर एक ओड और एक इवन है। इट मींस देखो यहाँ पर दोनों ओड हैं और यहाँ पर एक ओड है और एक इवन है। नेक्स्ट के लिए, तो जब भी आपको यहाँ पर 9 कब मिल रहा है, ये जब दोनों ओड है। इट मींस जब आपके पास दोनों इंटीजर ओड होंगे तो आपको ओड मल्टीप्लिकेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको इवन मल्टीप्लिकेशन मिलेगी। अब यहाँ पर हमने देखना है, देखिए अब 4 को हम इन सब से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 4 क्या है इवन है। इट मींस आपको यहाँ पर कोई भी ओड नहीं मिल सकता, ये सुनो नहीं मिल सकता ओड। 6 भी आपको ओड नहीं दे सकता क्योंकि 6 अपने आप एक क्या है इवन नंबर है। अब 7 का देखते हैं। 7 तो क्या है ओड है, बट 4 और 6 क्या है इवन है, तो ये आपको ओड नंबर नहीं देंगे। ये आपको एक ओड नंबर देगा, ये आपको ओड नंबर देगा, ये आपको ओड नंबर देगा और ये ओड नंबर नहीं होगा। समझ आ रही है? आपको कहाँ ओड नंबर मिलेंगे, देखिए 7 7 पे आपको ओड मिलेगा, 7 9 पे आपको ओड मिलेगा, 7 11 पे आपको ओड मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए 9 9 की बात करते हैं। तो सेम आपको यहाँ पर ओड नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ओड नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको ओड मिलेगा, यहाँ पर ओड मिलेगा, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। 11 की बात करते हैं
तो यहाँ पर आपको इवन मिलेगा, यहाँ पर आपको इवन मिलेगा, यहाँ पे आपको ओड मिल जाएगा, यहाँ पे भी ओड और यहाँ पे भी ओड और यहाँ पर आपको इवन मिलेगा। यहाँ पर आपको कहीं पर भी ओड नंबर नहीं मिलेगा। समझ आइए। तो अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने बने। देखिए ऊपर भी 6 हैं और रो और कॉलम दोनों में 6 6 हैं, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने बनते हैं? टोटल आउटकम्स आपके पास कितने बनते हैं? 36। ठीक है। और आपने क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ओड। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज ओड। और वो आपको कहां से मिल रहे हैं वो भी आप लिख दीजिए, क्वेश्चन और आपका इफेक्टिव हो जाएगा। कहां से मिल रहे हैं? 7 7 से, 7 9 से, 7 11 से, और किससे मिल रहा है? 9 7 से, 9 9 से, 9 11 से। यस। और कहां से मिल रहा है? 11 7 से, 11 9 से एंड 11 11 से। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने आ गए? 9। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ ऑल possible outcomes to the experiment. Number of outcome favorable to E by number of all possible outcomes to the experiment. और आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर obtained is odd। तो वो क्या है? 9। टोटल क्या है? 36 और 36। तो आपके पास जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव द 100 डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स 3 डिजिट आपकी शुरू कहां से होती है? 100 से। खत्म कहां पे होती है? 999 पे। तो इनके बीच में आपके पास कितनी डिजिट्स आ जाती हैं? हमारे पास आती है 900। ठीक है, 899 ये और साथ में 100, तो आपके पास 900 आपकी टोटल डिजिट हो जाती है। अब उसने कहा है प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 100 डिजिट तो 8 होने चाहिए, यूनिट डिजिट 5 होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 100th डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। तो यहां पर आपके पास देखिए आपके यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। आपका जो 10th डिजिट उससे 1s 10s है ना, और 100 डिजिट आपको 8 होनी चाहिए। यहां पर हमने क्या लिख लिया? 0। अब ये तो आपकी सेम होनी चाहिए। यहां पर आप 1 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, नेक्स्ट 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए कितनी डिजिट बन गई आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल डिजिट आपके पास आई 10। ठीक है, पीओपी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। नंबर ऑफ
आउटकम, फेवरेबल टू E by number of all possible outcome of the experiment, या फिर to the experiment भी लिख देते हैं। ओके तो P ऑफ हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 100th digit 8 and unit digit 5 is equal to 10 by 900, we get 1 by 90। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। आपके पास 23rd क्वेश्चन है, 2 sin square 16 minus tangent square 30 by secant square 45। तो आपके पास है 2 sin square 60 minus tangent square 30 by secant square 45। तो आप यहाँ पर इनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बेटे जी sin 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 बाय में 2, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाय √3 एंड सेकेंड 45 की वैल्यू √2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 3 बाय में 2, कैंसिल करेंगे 2 आ गया, 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 बाय में 2, टेक एलसीएम, 6 आपके पास एलसीएम आ गया, 9 माइनस 2 बाय में 2, तो 7 बाय 6 बाय 2 बाय 1, तो 7 बाय 6 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 12। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। ठीक है, और वैल्यूज को रख के आपने सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 24th क्वेश्चन आपके पास है बेटा जी, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट्स 8 एंड -5। आपने बताने हैं फाइंड द पॉइंट्स का, किसके, ऑन द एक्स एक्सिस के, जो कि डिस्टेंस पर है √41, उसकी डिस्टेंस भी दी हुई है, और कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, 8 एंड -5। तो आपने क्या करना है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, हम लेट कर लें ए के एक्स वाई आपको गिवन है 8 एंड -5। आपके पास एक पॉइंट है बी जो कि एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, और ए बी की आपको डिस्टेंस कितनी दी हुई है, √41। आपको ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू √41 स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आप उठा करके ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कर लें, और ए बी का बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, x2 सॉरी स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया। स्क्वायर हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन आपका सिंपली सॉल्व हो जाए, आपको रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 आपके पास आ जाएगा। अब तो क्या है, x माइनस 8 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर, प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 41 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इज इक्वल टू 41। हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस करेंगे, आपके पास आएगा 89 इज इक्वल टू 41, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 89 माइनस 41 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस
9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, 48 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और फैक्टर में आपको क्या मिलेगा, 12 प्लस 4। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 12 प्लस 4 आपके पास 16 होता है, 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 12x माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, x माइनस 12 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, जो कि आपके पास 12 और 4 है। उनमें से आप दोनों ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यू आई है, x की 12 एंड 4। तो यहाँ पर आपके b के कोऑर्डिनेट्स क्या बन सकते हैं, b के एक्स वाई या तो आपके पास आएंगे 12 एंड 0, या फिर आपके हो सकते हैं 4 एंड 0, क्योंकि दोनों पॉइंट से इसकी डिस्टेंस √41 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा ए के वर्टिसेस आपको क्या गिवन है, -5 एंड 6। बी के वर्टिसेस आपको क्या गिवन है, 3 एंड 0। सी के वर्टिसेस आपको क्या गिवन है, 9 एंड 8। ठीक है, क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या कर दिया था, सीधा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए थे। आप क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। थोड़ा देखने में आपका अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज वैल्यू दोनों की सेम है, ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने सीधा प्रीवियस क्वेश्चन में कर दिया था कि आपको जैसे गिवन था डिस्टेंस ऑफ, हमने ए बी पॉइंट लिए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके फिर आप स्क्वेयर कर दीजिए, क्वेश्चन इफेक्टिव लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज ऐड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आपको बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबके हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ए बी की बात हो रही है, 3 प्लस 5 स्क्वायर, 0 माइनस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, √100, 10 यूनिट। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 9 माइनस 3 स्क्वायर, 8 माइनस 0 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 10 यूनिट। सॉरी, हम लिखेंगे पहले 100 और 10 यूनिट। ओके, डिस्टेंस ऑफ AC हम कैसे निकालते हैं, पहले AB फिर BC एंड फिर AC। AC की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 9 प्लस 5 स्क्वायर, 8 माइनस 6 स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 196 प्लस 4, 200, 100 मल्टीप्लाई 2 √10 यूनिट।
तो यहां पर देखिए, यदि हम बात करें इन दोनों को देखें तो ये आइसोसेल ट्रायंगल आ जाती है। अब हम जब ए बी और बी सी को देख रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 10। तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल है, और ए सी आपके पास आ रहा है 2√10, और ये आपकी अनइक्वल है। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, √10 is equal to √10 is not equal to 2√10. So triangle ABC are the vertices of isosceles triangle. Okay, तो बेटे जो आज हमने किया है वो आपके पास सैंपल पेपर 2024-25 का सेक्शन बी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा जी सेक्शन सी को कवर करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।